समीकरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा के 7वें और आखिरी चरण के लिए कल मतदान होगा। आखिरी चरण में पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होगा, जहां 9 जिलों में 7 मार्च को मतदान होगा। और कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं, ये जल्दी से जान लीजिए। इसमें आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर और वाराणसी शामिल हैं। इन 9 जिलों की 54 सीटों पर 613 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भविष्य का फैसला वोटर करने वाले हैं, जिनमें कई दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं। तो कल आखिरी चरण के लिए वोटिंग होगी। 9 जिलों की 54 सीटों पर यह मतदान होना है। तो कल यूपी में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के तहत वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए अलग अलग जिलों में तैयारी की गई है। मतदान केंद्रों के लिए वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां अब रवाना हो रही हैं। वहीं मतदान कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाराणसी में मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है, तो वहीं मऊ में भी प्रशासन ने संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त कर दी है। इसके अलावा जौनपुर में पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई। मिर्जापुर में भी 5 विधानसभाओं में मतदान होना है, जिसके तहत सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो वाराणसी, मऊ, जौनपुर और मिर्जापुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। संवेदनशील बूथों पर नजर रखी जा रही है, तो वहीं पूरी व्यवस्था कर्मचारी से संबंधित भी कर ली गई। पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। 5 विधानसभाओं में मिर्जापुर में कल मतदान है। वहीं 7वें चरण की हॉट सीटों में से एक गाजीपुर की जमनिया सीट पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी टक्कर भाजपा विधायक सुनीता सिंह से हो रही है। ये सीधी टक्कर इन नेताओं के बीच इस सीट पर मानी जा रही है। इसके साथ ही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट पर भी भाजपा और सपा के बीच सीधी टक्कर है। यहां भाजपा की मौजूदा विधायक अलका राय एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, जबकि उन्हें चुनौती दे रहे हैं पूर्व विधायक सिबकतुल्ला अंसारी के बेटे मन्नू अंसारी, जो अब अपने पिता सिबकतुल्ला अंसारी की सीट पर ही पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की दक्षिण सीट पर भी कांटे की टक्कर है। यहां यूपी सरकार में मंत्री और पहली बार विधायक बने नीलकंठ तिवारी भाजपा के उम्मीदवार हैं, जबकि उनके सामने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कामेश्वर दीक्षित उर्फ किशन दीक्षित, जिनके प्रचार के लिए अखिलेश यादव खुद वाराणसी पहुंचे थे, वे भी हैं। वाराणसी की अब शिवपुर सीट की बात कर लेते हैं। यहां भी मुकाबला बेहद दिलचस्प बना हुआ है। शिवपुर विधानसभा सीट से भाजपा की तरफ से योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ सपा की सहयोगी सुभाषपा के प्रत्याशी अरविंद राजभर उन्हें चुनौती दे रहे हैं। तो ये शिवपुर सीट के कुछ दिग्गज नेता हैं। वहीं 7वें चरण में पूर्वांचल की कई सीटों पर सिर्फ 2 दलों या फिर प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हो रही है। इन्हीं में से एक है जौनपुर की मल्हनी सीट, जहां पर बाहुबली पूर्व विधायक और सांसद धनंजय सिंह जेडीयू के टिकट से मैदान पर हैं, जिन्हें चुनौती दे रहे हैं दिग्गज दिवंगत सपा नेता पारसनाथ यादव के बेटे और मौजूदा विधायक लकी यादव, जबकि भाजपा के पूर्व सांसद केपी सिंह भी इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। तो ये 3 नेता हैं जो जौनपुर मल्हनी की सीट पर मुकाबला कड़ा रख रहे हैं। वाराणसी दक्षिण के अलावा वाराणसी की पिंडरा सीट पर भी इस बार मुकाबला बेहद रोचक है। यहां कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय का मुकाबला भाजपा के मौजूदा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह से हो रहा है, लेकिन इस सीट पर सपा गठबंधन के साथ ही अपना दल की राजेश कुमार सिंह ही मैदान में उतर रहे हैं और वाराणसी की पिंडरा सीट पर मुकाबले को बेहद रोचक उन्होंने बना दिया है। तो ये 3 और चेहरे हैं जिन्होंने टक्कर कड़ी रखी है। गाजीपुर की जहूराबाद सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है। यहां सुभाषपा अध्यक्ष और मौजूदा विधायक ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ भाजपा ने कालीचरण राजभर को मैदान में उतारा, जबकि बसपा ने यहां शादाब फातिमा को प्रत्याशी बनाकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। शादाब फातिमा का गाजीपुर में काफी प्रभाव माना जाता है, लेकिन शिवपाल की करीबी शादाब फातिमा को अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया, तो उन्हें अब बसपा ने टिकट देकर मैदान में उतारा हुआ है।
आगे बढ़ते हैं, पूर्वांचल के एक और जिले आजमगढ़ की सदर सीट पर भी भाजपा और सपा के बीच मुकाबला हो रहा है, जहां फिलहाल दिग्गज नेता सपा के और मौजूदा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव की टक्कर भाजपा प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा से हो रही है। तो दो ये चेहरे आजमगढ़ सदर सीट पर सीधी टक्कर दे रहे हैं। आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट पर भी सपा से बाहुबली रमाकांत यादव मैदान में है, जबकि उनके खिलाफ भाजपा के रामसूरत राजभर को मैदान में उतारा गया है। वहीं बसपा ने यहां शकील अहमद को फूलपुर पवई से लड़ाकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। तो ये कुछ और नेता आप देख रहे हैं कड़े मुकाबले में। ऐसी ही एक और सीट है मऊ सदर, जहां से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने बेटे अब्बास अंसारी को इस बार सुभाषपा के टिकट पर मैदान में उतारा है। अब्बास अंसारी के खिलाफ भाजपा की तरफ से अशोक सिंह ताल ठोक रहे हैं, जिनके बड़े भाई यहां मन्ना सिंह की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर ही था। तो देखिए, ये भी एक जंग दिलचस्प है। वहीं आगे बढ़ें और बात करें मऊ में, तो वहां भी मुकाबला दिलचस्प है। एक एक कर आपको सभी सीटों पर कहां पर त्रिकोणीय और कहां पर द्विपक्षीय दोनों के आमने सामने टक्कर है, ये बता रहे हैं। रुक कर लेते हैं मऊ की घोसी विधानसभा सीट का। यहां सपा प्रत्याशी हैं दारा सिंह चौहान। उनका विरोध का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है, जहां दारा सिंह चौहान के लिए एक रैली का आयोजन किया था। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोग कुर्सियां फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप यह है कि वीडियो में लोगों ने बाहरी भगाओ के नारे भी लगाए। हालांकि आपको यह भी बता दें कि एबीपी गंगा वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मऊ का ये वीडियो है, सपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के विरोध में ये वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन एबीपी गंगा इस वीडियो की पुष्टि हरगिज नहीं करता। चलिए, तो यूपी विधानसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। 7 चरणों में हो रहे विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण का मतदान कल होने वाला है। 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों के इस लंबे चुनाव अभियान के प्रचार में सभी दलों के दिग्गज नेताओं ने जमकर प्रचार किया, लेकिन तमाम नेताओं के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार का दोहरा शतक लगाते हुए अकेले पूरे प्रदेश में 207 जगहों पर भाजपा के लिए प्रचार किया, जिसमें रैली, जनसभाएं और रोड शो तीनों शामिल रहे। यूपी में बहुमत के लिए जितनी सीटों की जरूरत है, उससे ज्यादा जनसभाएं अकेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही चुनाव प्रचार के दौरान कर दी। यानी कह सकते हैं दोबारा कमल खिलाने के लिए दोहरा शतक। हमारे साथ में इस समय योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा साहब हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप तो खिलाड़ी भी हैं और मुख्यमंत्री जी जो हैं उन्होंने दोहरा शतक लगा दिया अपनी सभाओं का इस बार। देखिए, ऐसा मैंने देखा, आपने सबने देखा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार उन्होंने 5 वर्षों में जो परिणाम दिए हैं उत्तर प्रदेश को, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प लेकर हम चुनाव में जब 17-16 में गए थे और 17 में जो परिणाम आए थे, उन परिणाम के बाद आदरणीय योगी जी को उत्तर प्रदेश की कमान दी गई और उन्होंने जो अभूतपूर्व कार्य किए हैं उसमें यह भी एक कार्य जुड़ गया कि 200 से ज़्यादा सभाएं भी मुखिया ने की हैं हमारे। और जिस तरह से आज और हम खड़े हैं, जब चुनाव शुरू हुआ तो तीसरे फेज में हम आ चुके थे कोरोना के, तो कोरोना का जो तीसरी लहर थी उसको हमने किनारे भी लगाया, जीवन भी सुरक्षित हुआ और जीविका भी पटरी पर लाने का काम आदरणीय योगी सरकार में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। गांव गरीब किसान संपन्न हुआ है, महिलाएं सुरक्षित हुई हैं, नौजवानों को रोजगार मिला है। तो अभूतपूर्व कार्य जो हुए हैं उसका परिणाम है प्रचंड बहुमत। क्योंकि 200 जो आपने कहा कि अगर 200 सभाएं हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने की हैं, तो उनका परिणाम 300 प्लस तो जाना ही चाहिए। क्योंकि तो मोहसिन रजा साहब जो है वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 10 मार्च को प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिलेगा। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र कोले के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार खत्म होने के बाद अब सभी की निगाहें कल होने वाले आखिरी चरण की वोटिंग और 10 मार्च को आने वाले चुनाव परिणामों पर टिकी हुई हैं। वहीं प्रचार अभियान खत्म करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं, जिन्होंने एबीपी नेटवर्क से खास बातचीत की है। सीएम योगी का ये पूरा इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे शाम 7:30 बजे, लेकिन उससे पहले देखते हैं सीएम योगी के इंटरव्यू की एक झलक। 10 मार्च को यूपी में जनता की राय का पिटारा खुल जाएगा। लोकतंत्र के इस इम्तिहान में जनता के पर्चे और उसके सवालों के जवाब तो नेता और राजनीतिक दल लिख चुके हैं, लेकिन अब सबको इंतजार है तो नतीजों का।
पिछली बार टॉपर बनकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। योगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। और पहला सवाल ये कि इस बार भी क्या लगता है टॉपर रहेंगे, कितना भरोसा है? फिर एक बार 300 पार। भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें प्राप्त करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। गोरखपुर तो आपका घर है, यहाँ व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, दुरुस्त हैं, लेकिन पूर्वांचल जो पूरा है उसमें स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी बदहाली का नज़ारा हमेशा से देखा जाता रहा है। अब आपने क्या किया इन 5 सालों में? थोड़ा सा बीते दिनों की बात है, सपा बसपा और कांग्रेस के समय में यह होता था। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने हर एक क्षेत्र पर जो ध्यान दिया है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका एक उदाहरण है। खासतौर पर गोरखपुर में ही आप देखेंगे बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जहां एक बेड्स में 4-4 बच्चे लिटाए जाते थे, आज वहां पर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बन चुका है, 500 बेड्स का बाल संस्थान बन चुका है और गोरखपुर का एम्स भी प्रारंभ हो चुका है। जी, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि 6 महीने तक अफसरों के तबादले नहीं हो रहेंगे, हिसाब किताब बाकी है। आपके हिसाब से कौन सा हिसाब है? देखिए, जनता जनार्दन उन्हें इस लायक छोड़ेगी ही नहीं, वे कहीं हिसाब किताब लायक बने रख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने उसका संज्ञान लिया है और उसके अनुसार कार्रवाई भी हो रही है। 7:30 बजे आप ये पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की, तो वो भी किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने भी पूरे प्रदेश में जमकर चुनाव प्रचार किया है। प्रियंका ने भी दोहरा शतक लगाते हुए 206 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, जिनमें 42 रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन, जबकि 164 रैलियां, जनसभाएं और नुक्कड़ सभाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने वर्चुअल तरीके से जुड़कर 340 विधानसभाओं तक कांग्रेस की बातें पहुंचाने का काम किया है। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान इस बार कांग्रेस काफी सक्रिय नजर आई और इसकी एक बड़ी वजह है कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश में 42 रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन किए। इसके अलावा 167 जनसभाएं, नुक्कड़ सभाएं और अन्य कार्यक्रम भी किए। वहीं 340 विधानसभा सीटों तक प्रियंका गांधी वाड्रा वर्चुअल रैली के माध्यम से भी जुड़ी। हालांकि देखना यह होगा कि अब इसकी वजह से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कितनी जान मिलती है या कांग्रेस कहें तो अपनी कितनी जमीन वापस पाती है। इसका परिणाम तो 10 मार्च को सबके सामने होगा। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो के दौरान पप्पू की अड़ी नाम की एक जानी पहचानी चाय की दुकान पर रुककर चाय की चुस्कियां ली थी। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली लौट आए, लेकिन 2 दिन बाद भी वाराणसी की इस चाय की दुकान पर अब लोग खिंचे चले आ रहे हैं, जहां चाय के स्वाद से ज्यादा चाय की दुकान पर पीएम का आना चर्चा में बना हुआ है। चुनावी बयान में प्रधानमंत्री काशी में रोड शो कर रहे थे और बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में दर्शन पूजन के बाद प्रधानमंत्री पप्पू चाय की अड़ी पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने चाय पी और चाय पीने के बाद ये जो पप्पू चाय की अड़ी है वो युवाओं के लिए सेल्फी पॉइंट बन गई है। आप देखिए, ये जो युवा हैं यहाँ आकर सेल्फी खिंचवा रहे हैं। अरे ये तो प्रशंसक हैं और इन्होंने सेल्फी यहाँ खींच भी ली और खिंचवा भी ली। आपसे जानेंगे बंधु, उस दिन आप चाय बना रहे थे तो क्या चर्चा हुई? क्या प्रधानमंत्री जब यहाँ से आए तो कोई दृश्य क्या रहा और क्या रहा? बहुत भीड़ रहा, बहुत ज़्यादा, हम लोग का भाग्य खुल गया। और क्या चर्चा पर उन्होंने हम लोग का हालचाल लिया, पापा को पूछा और कोई चर्चा ज़्यादा नहीं किया उन्होंने, बस हालचाल पूछा उन्होंने। जी हालचाल पूछा। चाय का स्वाद कैसा बताया? कौन सी चाय पिलाई थी आपने, नींबू वाली या दूध वाली चाय? दूध वाली चाय पिलाई थी। स्वाद के बारे में कुछ कहा? नहीं, बोला बहुत बढ़िया चाय। हाँ, 3 कप चाय पिया उन्होंने। 3 कप चाय, प्रधानमंत्री ने 3 कप चाय पी और यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे और उस दौरान यही चाय बना रहे थे। नाम जानेंगे? जी, मेरा नाम सतीश है।
सतीश चाय बना रहे थे। और सतीश हाथ भी मिलेला का प्रधानमंत्री जी जी हाँ तो मिला है। आए हुए हैं कि मतलब ऐसे हाँ ऐसे ही बिना नहाए घूम रहे हैं? नहीं नहीं उसी दिन तो नहाए घूम रहे हैं, बिना नहाए हाँ गाय नहाए फर्स्ट साइड हो जाइए। हाँ तो सतीश उत्साहित है और युवा यहाँ पर सेल्फी खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। पप्पू चाय की दुकान अब मोबाइल में तस्वीरों का माध्यम भी बन गई। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी वाराणसी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यूक्रेन की। यूक्रेन से लौटे 52 छात्रों से लखनऊ में सीएम योगी ने मुलाकात की। सीएम योगी ने उनका हालचाल जाना। इस दौरान छात्रों से पढ़ाई लिखाई को लेकर उन्होंने सवाल जवाब भी किए। सीएम ने छात्रों से संवाद करने के बाद कहा कि अभी विदेश में सरकार के 4 मंत्री कैंप कर रहे हैं। यूक्रेन के पड़ोसी देशों में पहुंचे छात्रों को लगातार लाया जा रहा है। यूक्रेन से अभी तक 1400 छात्र भारत देश वापस लौट चुके हैं। तो इस दौरान की तस्वीर है जब सीएम योगी ने इन छात्रों से मुलाकात की जो उत्तर प्रदेश वापस लौटे हैं और साथ ही इन्हें कई भरोसे भी दिए गए कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही मेडिकल कॉलेजेस का एक जाल बिछाया जाएगा ताकि छात्रों को विदेश न जाना पड़े मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। तकरीबन 1 घंटे तक सीएम और छात्रों के बीच ये मुलाकात चली, जहां परिवार के लोगों ने धन्यवाद भी अदा किया। कहा कि सरकार की मदद से इनके छात्रों को यूक्रेन में जब ये फंसे थे तो इन्हें भारत वापस लाया गया। हालांकि अभी कई और छात्र हैं जो मदद की गुहार लगा रहे हैं। लगातार आप भी देख रहे होंगे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जो भारत सरकार से छात्र अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें यूक्रेन से भारत लाया जाए। और सरकार ने भी सभी को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट किया जाएगा, सभी छात्रों को भारत वापस लाया जाएगा।